नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स फरवरी और मार्च की छठी क्लास है। और आज की क्लास में टोटल 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स फरवरी और मार्च के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलती रहे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, परम 8000। यानी कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 के नाम से जाना जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर क्या करेंगे आप लोग, ट्रू कर दीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि परम 8000 किस देश का सुपर कंप्यूटर है, तो आपको बताना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। तो आज की क्लास में टॉप 35 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में होने वाले हैं, 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी, या जो बच्चे मार्च में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि यूपीआई पिन आमतौर पर कितने अंकों का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 4 या 6 पिन का होता है आप लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्क में अंतिम सेल का पता क्या है, यानी कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, AMJ 10,48,576 होता है। ये आपका ओल्ड है, लिब्रो ऑफिस जब से अपडेट हुआ है। एग्जाम में सबसे ज्यादा ओल्ड का ही पूछता है। अगर आपसे ओल्ड में आपका ऑप्शन में नहीं लिखा रहता है AMJ, तो उसके जगह पर XFD लिखा रहेगा, यानी कि द XFD 10,48,576। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपके ऑप्शन में इसको लिखा है, अगर AMJ नहीं लिखा है, तो आप लोग क्या करेंगे, XFD पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन में दोनों लिखा है तो इस चीज पर आप लोग क्या करेंगे, AMJ पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा ओल्ड डाटा को पूछता है नाइलेट। तो ऐसा तो आप लोग को दोनों एक साथ तो नहीं देगा, एक एक देगा एक नहीं देगा। तो अगर आपके एग्जाम में इनमें से AMJ देता है तो ठीक है, नहीं तो XFD देगा। तो इस चीज को भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है कि ब्राउजर में रिलोड या रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, F5 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि एटीएम पिन को किसी के साथ साझा किया जा सकता है, यानी कि एटीएम पिन जो आपका होता है किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी किसी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते हैं। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि एटीएम का फुल फॉर्म और पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल+N का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कंट्रोल+N का ही इस्तेमाल करते हैं। और किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ओपन करने की शॉर्ट की क्या है, तो कंट्रोल+O होता है। सेव करने के लिए कंट्रोल+S होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, आप लोगों का फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि टेम्पलेट की शॉर्ट की क्या होता है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल+Shift+N होता है। ये भी आपका फाइल मेनू के अंदर पाए जाते हैं। ये सभी चारों शॉर्ट की इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स का, कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि आधार कार्ड को किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको बताना है कि UIDAI के द्वारा आधार कार्ड को जारी किया जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आधार कार्ड को जारी करने वाले वेबसाइट का क्या नाम है। तो UIDAI, और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग टूल बार ड्रॉप डाउन में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या उपलब्ध है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 96 होता है। अब एग्जाम में पूछेगा, मिनिमम पूछ दे आपसे तो बताना है कि 6 होता है। तो आपके ऑप्शन में ऐसे देगा 6/96 देगा, यानी कि 696 इस तरह से करके क्वेश्चंस देता है। तो आप लोग को इस चीज को ध्यान रखना है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि ड्रॉप डाउन इसका कितना होता है, 96 होता है, मिनिमम आपका 6 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइलें या डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, शेयरिंग या स्ट्रीमिंग। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डाउनलोडिंग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है फाइल, एडिट, फॉर्मेट या इंसर्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि NIC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स का, कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल+Shift+S का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। नॉर्मल सेव करने के लिए कंट्रोल+S का इस्तेमाल करते हैं।
अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एमएस वर्ड में या आपका एक्सेल पावर पॉइंट में सेव एज करने के लिए या सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आपको बताना है कि F12 का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है एमएस वर्ड से कि एमएस वर्ड में सेव एज कमांड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो F12 का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सरकारी संस्थानों यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिए किस डोमेन एक्सटेंशन का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। .gov.in का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, यानी कि आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका सेल में जो आपका नंबर डालते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट होता है। यानी कि जो आपका ये सेल होता है और इसमें आप नंबर जो लिखते हैं ये आपका राइट साइड से लिखा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स का, कि डोमेन नेम .edu का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एजुकेशन के लिए किया जाता है। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि .edu किसका एक्सटेंशन है, तो आपको बताना है कि एजुकेशन का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लिब्रे ऑफिस में रिपीट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+Shift+Y का इस्तेमाल किया जाता है। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मोजैक। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स का। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर को क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है कि मोजैक के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स का, कि एक मानक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 700 MB होता है। और सीडी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है, ट्रू या फॉल्स, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि डॉस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में डिजिटल अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1 जुलाई 2015। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालने का विकल्प किस मेनू में मिलता है, तो ऑप्शन है फाइल मेनू, एडिट मेनू, इंसर्ट मेनू या फॉर्मेट मेनू।
तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। इंसर्ट मेनू के अंदर जाना पड़ता है। जैसे आपके इंसर्ट मेनू के अंदर जाएंगे तो आप लोग को वहां पर लिखा रहता है पेज नंबर, ठीक है, तो उसको क्लिक करके आप डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि इनमें से कौन सी सेवा बिना इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करती है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सेवा बिना इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, यूएसएसडी, और इसका कोड होता है *99#। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए कौन सा कोड डायल करना पड़ता है। तो आपको बताना है कि *99# का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सीपीयू का कौन सा घटक अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में एएलयू कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपीयू में ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि एएलयू का इस्तेमाल किया जाता है, और एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। उसके बाद सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है, एमयू का मेमोरी यूनिट होता है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कंपोनेंट्स कौन कौन सा होता है। तो आपको बताना है कि सीयू, एएलयू और एमयू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लोन फॉर्मेटिंग टूल किस टूल बार में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्टैंडर्ड टूल बार में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आशिकाई का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। और एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि आशिकाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक्सपोर्ट डायरेक्टरी एज पीडीएफ आइकन किस टूल बार में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्टैंडर्ड टूल बार में पाया जाता है। अगर आपसे मेनू पूछे तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर भी पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, .odt होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिनिमम 20% कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना 600% कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महाक्रांति कब आई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महाक्रांति कब आई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1960 में आई थी। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में होने वाले थे, 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक, आप लोग का एडमिट कार्ड 16 फरवरी से आ जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा नेलेट की वेबसाइट से जा करके।
और आप लोग डेली क्लास करिए। क्लास में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जीमेल के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। यानी जो आपका जीमेल होता है उसमें सिग्नेचर में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 10,000 कैरेक्टर लिख सकते हैं। कई बार क्या करता है कि जीमेल की जगह ईमेल कर देता है, तो हमेशा याद है कि 10,000 कैरेक्टर लिख सकते हैं। जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गूगल मेल होता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपका प्रिंटर कितने टाइप्स का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, अपलोडिंग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्टैंडर्ड टूल बार पर सेव आइकन का शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+S होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड टूल बार में भी आपका सेव का एक आइकन होता है जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल+S होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या स्टैंडर्ड टूल बार पर भी सेव का ऑप्शन पाया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो आपको हमेशा ट्रू करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर आपसे मेनू पूछे किस मेनू के अंदर पाया जाता है सेव का ऑप्शन, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में टॉप 35 क्वेश्चंस कराए गए हैं जो आप लोग को ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी और आपका मार्च में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन डेली आप लोग को मिलती रहे। तो आज की क्लास में टॉप 35 क्वेश्चंस कराए गए हैं जो फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।